जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं। आदिवासी समुदायों में मृत शरीर को दफनाने की प्रथा, जहां सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर रखे जाते हैं। यह प्रथा सिर्फ संस्कृति की नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक विज्ञान की झलक भी है। आज हम इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी करेंगे और मृत शरीर को मिट्टी में दफनाने पर होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से यह समझेंगे कि आदिवासी समाज में मृत्यु मानव जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह प्रकृति में वापसी है। मैं यह वीडियो आज इसीलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि आदिवासी समाज में कई विसंगतियाँ संस्कृतियों में आ चुकी है, बिखराव सा आ रहा है, जिसमें मेरे समाज की बात को मैं प्राथमिक तौर पर उद्धृत करूँगा। मैं आदिवासी हो समाज से आता हूँ। हम लोग भी मृत शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते हैं, जिसमें सिर दक्षिण की ओर होता है और शरीर को रखने के लिए अक्सर कच्चे लकड़ी की तख्तियाँ लगाई जाती है। मृत्यु संस्कार के सारे संस्कृतियों पर मैं इसमें प्रकाश न डालकर सिर्फ 2 बिंदुओं पर जानकारी दूंगा कि उत्तर दक्षिण हम क्यों मृत शरीर को दफनाते हैं और वैसा दफनाने से जैव रासायनिक प्रक्रिया कैसे सहज होती है। सरल भाषा में कहें तो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने से कैसे शरीर जल्दी ही मिट्टी में पूरी तरह मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मुझे एक बात ने सोचने पर मजबूर किया कि आजकल मेरे समाज में भी मृत शरीर को बाजार से मिलने वाले कपड़े से इस तरह से ढका जाता है कि वह मिट्टी के संपर्क में ही नहीं आ पाएगा। लोग सम्मान में कपड़े तो लाते हैं, लेकिन इतने सारे कपड़े मृत शरीर को ढक देने से जो प्राकृतिक घर वापसी है वह संभव नहीं हो पा रही है, बल्कि वह मृत शरीर पृथ्वी को प्रदूषित कर रही है। आज उस नज़रिए से भी हम इस वीडियो को समझेंगे ताकि समय रहते मृत्यु संस्कार की इस विधा को आदिवासी समाज और बेहतर ढंग से समझ पाए। संस्कृति की बात यदि विज्ञान से मैच कर जाए तो वह प्राकृतिक हो जाती है, और यदि संस्कार व संस्कृति प्राकृतिक नहीं हुआ तो आदिवासी संस्कृति कैसे होगी, उसे भी समझना पड़ेगा। ज्ञात हो, मृत्यु मानव जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए यह अंत नहीं, बल्कि यह प्रकृति में वापसी है। और आदिवासियों में स्वर्ग नरक भी नहीं होता है, बल्कि कुल के बीच ही पूर्वजों को विशेष पवित्र स्थल आदि में वापस बुला लिया जाता है। आदिवासी समुदाय मृत शरीर को दक्षिण की ओर सिर और उत्तर की ओर पैर करके दफनाते हैं ताकि आत्मा की यात्रा सुगम हो। कैसे सुगम होगा, आगे हम समझेंगे। हो सकता है कुछ समुदाय के लोग ऐसा नहीं करते हों, लेकिन मैं यहाँ पर आदिवासी हो समुदाय के दृष्टि से मूलतः चीज़ों को रख रहा हूँ जिस समुदाय का मैं हूँ। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा प्राकृतिक विज्ञान छिपा है? आज हम इस वीडियो में उसी परंपरा, पृथ्वी और विज्ञान के बीच छुपे उस संवाद को खोलेंगे। आदिवासी समाज में मृत शरीर को दफनाना कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विधा है जो प्रकृति के अनुकूल है। यह शांत, सामूहिक और प्रकृति सम्मत प्रक्रिया है। यहाँ न संगमरमर है, न ऊंची समाधियाँ, सिर्फ मिट्टी है और स्मृति है। और उसी स्मृति के लिए दफनाने के बाद पत्थरें रखी जाती है। यह सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सूत्र है जिसे आदिवासी हजारों सालों से जानते हैं। दिशा का चयन यहाँ संयोग नहीं है, बल्कि दक्षिण की ओर सिर और उत्तर की ओर पैर पीढ़ियों से अपनाई गई एक व्यवस्था है। एक रिवाज है जो लिखित ग्रंथों में नहीं, अनुभव, पर्यावरण और प्रकृति से निकली है। अब इसे समझने के लिए हमें सोचना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। एक हो आदिवासी होने के नाते मैं इस विषय पर जब विश्लेषणात्मक मंथन करता हूँ तो पाता हूँ कि जब मानव जीवन जंगल और बीहड़ों में होता था, तब किसी की मृत्यु होने पर उसे जैसे तैसे दफनाया गया होगा। मेरे कहने का मतलब उस समय की ज़रूरत के हिसाब से। कई मामलों में उन्होंने देखा होगा कि अधिकतर लाशों को जंगली जानवर निकाल कर खा जाते हैं, लेकिन कुछ लाशों को वे नहीं छुए। तो वे लाशें जिन्हें जंगली जानवरों ने नहीं छुआ, उनकी दिशा उत्तर दक्षिण थी और सिर दक्षिण की ओर था। वहीं से यह प्रथा आदिवासी समाज में स्थापित होना शुरू होता है और आज हम उस प्रथा के वाहक हैं।
तो इस तरह उत्तर दक्षिण दिशा में मृत शरीर को दफनाने की प्रथा की शुरुआत होती है। आज भी आदिवासी गांव में जब कोई पशु मरता है तो उसे दूर गांव के किनारे रखा जाता है ताकि मांस खाने वाले पक्षी और जानवर उसे खा लें और पर्यावरण को साफ रखें। लेकिन यदि पशु का सिर दक्षिण की ओर होता है तब कोई भी पक्षी या जानवर उसे नहीं छूते। तब या तो मृत पशु का सिर को दूसरे दिशा में मोड़ दिया जाता है या मृत पशु के ऊपर एक व्हाइट पत्थर रख दिया जाता है। तब जानवर और पशु उसे साफ कर देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पक्षी और जानवरों को भी प्रकृति के संस्कार की पूरी जानकारी होती है। और कई प्राकृतिक आपदाओं में हमने यह देखा भी है कि आपदा आने से पहले जानवर और पक्षी को पता चल जाता है। आइए अब हम इसके विज्ञान पर नज़र डालते हैं। पृथ्वी भी स्वयं एक विशाल चुंबक है। इसके उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ समझने की है कि उत्तर ध्रुव पर मैग्नेटिक साउथ पोल है और दक्षिण ध्रुव पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। यह भौगोलिक उत्तर ध्रुव है जहां मैग्नेटिक साउथ पोल है और यह भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। यही कारण है कि कंपास की सुई का नॉर्थ सिरा मैग्नेटिक साउथ पोल से आकर्षित होती है और कंपास की सुई का साउथ सिरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होती है। चुंबकीय लाइनें मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर बहती है, यानी भौगोलिक उत्तर से भौगोलिक दक्षिण की ओर। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि भौगोलिक और मैग्नेटिक स्थिति जस्ट विपरीत है। जहां मैग्नेटिक साउथ है वहां भौगोलिक नॉर्थ है और जहां मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां भौगोलिक साउथ है। अब आते हैं मानव शरीर पर। मानव शरीर में भी चुंबकीय गुण है। रक्त में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन में है और हृदय एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। साथ ही मानव शरीर भी केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह जैव विद्युत प्रणाली है। हर कोशिका में आयन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम विद्युत संतुलन को बनाए रखते हैं, जिस कारण से मानव शरीर जैविक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मानव शरीर का सिर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या चुंबकीय उत्तर ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तो पैर मैग्नेटिक साउथ या चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की तरह, और यह मानव शरीर का जैविक चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ एलाइन या अनुकूल होते हैं। आप देखिए, पृथ्वी और मानव शरीर के मैग्नेटिक पोल अलाइनमेंट में है। यही कारण है कि शरीर के भीतर बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स सुचारू रहते हैं। यानी सिर को दक्षिण की ओर और पैर को उत्तर की ओर रखने का मतलब है पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के अनुकूल व्यवहार करना, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साए में अपने को रखना, जिसे धरती के सभी प्राकृतिक जीव अच्छी तरह समझते हैं, जिसमें आदिवासी भी हैं। ये अलग बात है कि आजकल अपने संस्कृति से दूर होती युवा पीढ़ी को अपने ही माँ बाप की पीढ़ी से ऐसी समुचित जानकारी नहीं मिल पाई। इसी प्राकृतिक विज्ञान के कारण से उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए शवों को जंगली जानवर छूते तक नहीं, क्योंकि वे भी प्रकृति के नियम को जानते हैं। यहाँ तक कि गांव के किनारे खाने के लिए छोड़ा हुआ पशुओं का शव तक को मांस खाने वाले जानवर नहीं छूते। जैसे ही उनकी दिशा बदल दी जाती है, गिद्ध, चील और मांस खाने वाले जानवर तुरंत धावा बोल देते हैं। धरती के मैग्नेटिक फील्ड से मानव शरीर को अलाइन रखने से आत्मा की ऊर्जा भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फ्लो के साथ अलाइन होती है, जिस कारण से मिट्टी की नमी और बैक्टीरिया एक्टिविटी बेहतर होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, जिससे शरीर पूरी तरह से मिट्टी में विलय हो जाती है। यानी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होकर सूक्ष्म जीव शरीर को जल्दी मिट्टी में बदल देते हैं। वहीं पर यदि उन सूक्ष्म जीवों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तब मृत शरीर धरती को प्रदूषित करेगी। अब आते हैं मृत्यु के बाद शरीर में शुरू होने वाली जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया की। मैं यह पार्ट इसीलिए इसमें जोड़ रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे हो समाज में शव को दुनिया भर के कपड़ों में लपेट कर दफनाया जा रहा है, जिस कारण से प्राकृतिक डिकम्पोजिशन प्रभावित हो रही है। मृत शरीर को दफनाने के बाद पहले चरण में कोशिकाओं में मौजूद एंजाइम खुद कोशिकाओं को तोड़ना शुरू करते हैं, इसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। दूसरे चरण में प्यूट्रिफिकेशन होता है, जिसमें आंतों के बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, गैसें बनती है। आपको आश्चर्य होगा
यह सब प्रक्रिया अव्यवस्थित नहीं होती है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण, नमी, तापमान और दिशा यह सब मिलकर उसे नियंत्रित रखते हैं। दक्षिण की ओर सिर और उत्तर की ओर पैर की स्थिति तरल रिसाव और गैसों के दबाव को प्राकृतिक रूप से संतुलित करती है। मृत शरीर के उत्तर दक्षिण होने से आयरन, जिंक, कॉपर इत्यादि 30 से 60% तक ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि धरती के चुंबकीय लाइन के साथ शरीर का अलाइनमेंट होने से आयन ट्रांसपोर्ट सहज और सुगम हो जाता है। मिट्टी मौन दिखती है लेकिन जीवित होती है। एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीड्स जीवन के अदृश्य कारीगर हैं। मृत शरीर इनके लिए केवल अवशेष नहीं है, बल्कि पोषक तत्वों का स्रोत है। प्रोटीन टूटते हैं, नाइट्रोजन बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियां देती है, वसा स्थायी कार्बन में बदल जाती है। धीरे धीरे शरीर मिट्टी बनता है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि कई आदिवासी समाज में कब्र के आसपास पेड़ लगाने की प्रथा है। वे ऐसी जगह के पेड़ों को नहीं काटते हैं। आधुनिक फॉरेन सॉइल साइंस ने भी देखा कि दक्षिण सिर करके दफनाए शव में डिकम्पोजिशन 15% तेजी से होता है, लेकिन कपड़े में लिपटा कर दफनाने से यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिस कारण मृत शरीर मिट्टी को पोषक तत्व न देकर विषाक्त कर देता है। मैं कपड़ों के प्रकारों की भी जानकारी साझा कर रहा हूँ कि कौन से कपड़े सही होते हैं और कौन बिल्कुल नहीं। लिनन यह 2 महीने में गायब हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है। तो रेशम प्रोटीन को बूस्ट करता है। ऑर्गेनिक सूती सस्ता, सरल और यही सूती सबसे अच्छा कपड़ा होता है जिसे मृत शरीर में रखा जा सकता है। जूट, इसमें यह कार्बन नेगेटिव है, लेकिन पॉलिस्टर, नायलॉन और मेटल बटन डिकम्पोज नहीं होते, और यदि प्लास्टिक का पदार्थ साथ में रहा तो 200 साल तक डिकम्पोज नहीं होगा। तब शरीर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। आदिवासी दर्शन में मृत्यु का अर्थ अलग होना नहीं होता है, बल्कि मिल जाना होता है, पृथ्वी में मिल जाना। मनुष्य प्रकृति से आया है और प्रकृति में ही लौटता है। आज आधुनिक विज्ञान जिन सिद्धांतों को शब्द देता है, आदिवासी समाज उन्हें जीता आया है। यह परंपरा अंधविश्वास नहीं, यह अनुभव आधारित विज्ञान है। जब हम किसी परंपरा को सिर्फ पुराना रिवाज कहकर खारिज कर देते हैं, तो शायद हम मानव इतिहास के सबसे पुराने वैज्ञानिक ज्ञान को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। दक्षिण की ओर सिर करके और उत्तर की ओर पैर करके मृत शरीर को दफनाना सिर्फ दिशा की बात नहीं है, बल्कि यह मनुष्य और पृथ्वी के बीच संतुलन का संकेत है। सोचिए, क्या भविष्य का विज्ञान अतीत की बुद्धिमत्ता को फिर से सुनेगा? आपकी क्या राय है? तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। तब तक सबों को धन्यवाद। जोहार।